पूरा गुजरात डूब गया। इसकी वजूहात क्या थी? भिंबर की तरफ वो ऐसा शीट फ्लो है जो वहाँ रेनफॉल हो रही है, वो भी सिटी की तरफ आ रही है। ठीक है, अब गुजरात नहीं डूबेगा। अभी आप देखेंगे जब 17 बिलियन गुजरात सिटी में लगना शुरू होगा, ठीक है, तो मेजर इन्वेस्टमेंट आ रही है, हमारे नए ड्रेन्स बनने हैं, नए डिस्पोजल्स बनने हैं। और आवाम तक साफ पानी पहुंचाने के लिए वासा क्या काम कर रही है? वासा इस वक्त गुजरात में कौन कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रही है? ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस को देख रहे हैं। ठीक है, इसमें हमारी डिसिल्टिंग, मैनहोल कवर्स, सीवर लाइंस की डिसिल्टिंग है, हमारे कुछ डिस्पोजल्स थे जो बिल्कुल ख़राब हालत में थे, वो हमने ठीक किए हैं। कौन सी शिकायत हो लोग उस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं? सबसे पहले तो हम अर्जेंट शिकायत लेते हैं जो 30 मिनट्स में हमने हल करनी होती है, मैनहोल ओपन की। ठीक है, वो चोरी भी हो सकता है, डैमेज भी हो सकता है या मिसिंग भी हो सकता है। इसके अलावा सीवरेज की कंप्लेंट्स, ये हमारा कंप्लेंट सेल है 24/7। ठीक है, कोई भी बंदा 24 घंटे किसी भी टाइम कॉल करके अपनी कंप्लेंट लिखा सकता है। 24 घंटे के अंदर अंदर हम उसको रिजॉल्व करेंगे। मैं हूं मोहसिन अली और इस वक्त मैं मौजूद हूं वासा ऑफिस गुजरात में। तो नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं MD वासा काशान हफीज़ भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि वासा इस वक्त गुजरात में कौन कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रही है? फ़िलहाल तो हम अभी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस को देख रहे हैं। ठीक है, इसमें हमारी डिसिल्टिंग, मैनहोल कवर्स, सीवर लाइंस की डिसिल्टिंग है, हमारे कुछ डिस्पोजल्स थे जो बिल्कुल ख़राब हालत में थे, वो हमने ठीक किए हैं। मशीनरी थी वो हमने 100% करेक्ट करा ली है। ठीक है, इसके साथ साथ हमारा जो डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है वो मैडम CM साहिबा ने 17 बिलियन का प्रोजेक्ट दिया हमें वासा गुजरात को, तो वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने वाली है नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह। तो ये सिर्फ गुजरात सिटी में वर्क कर रहे हैं या पूरे गुजरात में वर्क कर रही है वासा? फ़िलहाल अभी हमारे पास गुजरात सिटी, सिर्फ गुजरात सिटी में वर्क हो रहा है। सर, कौन कौन सी आपके पास मशीनरी है इस वक्त गुजरात में? अभी हमारे पास 5 सक्कर मशीन्स हैं, 2 जेटिंग मशीन्स हैं, ठीक है, 5 डिसिल्टिंग मशीन्स हैं, और कुछ मैंने एक्सकवेटर्स रेंट पे लिए हैं। अभी हम 5 एक्सकवेटर जो अभी रेंट पे लिए हैं, और वो हमारे प्रोजेक्ट्स का हिस्सा हैं। इतनी ही मशीनरी हमारी तकरीबन 38 के करीब हमें मशीनरी PDP प्रोजेक्ट में। पूरा गुजरात डूब गया, इसकी वजूहात क्या थी? असल में गुजरात सिटी के लिए डिस्पोजल तो सफिशेंट थे। ठीक है, जो अप स्ट्रीम पे अगर चले जाएं 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम पे भिंबर की तरफ, वो ऐसा शीट फ्लो है जो वहाँ रेनफॉल हो रही है, वो भी सिटी की तरफ आ रही है। ठीक है, अब उस कैपेसिटी के हमारे डिस्पोजल नहीं है, ठीक है, जो हम फेंक सकते उसको पानी को। ठीक है, मीनवाइल उस पर एक स्टडी हम एग्जीक्यूट कराने जा रहे हैं। नेस्पाक हमारा कंसल्टेंट है। ठीक है, वो स्टडी जब होगी, एम्बैंकमेंट्स बनेंगी ताकि शीट फ्लो भिंबर के पहाड़ी इलाकों से सिटी की तरफ ट्रैवल ना करे, वो जब इंशाल्लाह होगा तो अगले मानसून में हम काफ़ी बेहतर सोल्यूशन होगा। तो सैलाब को रोकने के लिए क्या क्या इकदाम अभी किए जा रहे हैं गुजरात में? 3 तरह की। एक तो जो एग्जिस्टिंग नाले उनकी सफाइयाँ 100%, जो हमारे एग्जिस्टिंग डिस्पोजल स्टेशन हैं उनकी कैपेसिटी 100%, उसमें जनरेटर्स की एडिशन, नए पंप्स की एडिशन। ठीक है, वो जो मैंने अभी आपको पहले बताया कि शीट फ्लो को रोकना है। ठीक है, माउंटेनियस रीजन से जो पानी आता है उसे हमने रोकना है सिटी में आने से। अब गुजरात नहीं डूबेगा? जी, मैं अपनी एक्टिविटीज़ सोशल मीडिया पे भी शो कर रहा हूँ। हमारा तकरीबन 60% काम रात को हो रहा है। ठीक है, तो लोगों को अवेयर रखने के लिए मैं सोशल मीडिया पे वीडियोस लगा रहा हूँ जो हम एक्चुअल रात को काम कर रहे हैं। ठीक है, एक मेन ड्रेन है हमारी, कालरा ड्रेन, 13 किलोमीटर उसकी लेंथ है। अब उस पर मेरी 4 एक्सकवेटर्स लगी हुई हैं, उसकी मैं आपको फुटेज भी दे दूँगा। तो वो अरसा दराज से उसकी सफाई नहीं हुई थी। कुछ कलवर्ट्स हैं जो बिल्कुल अनअटेंडेड है, आम लोगों को नहीं पता कि 4 बॉक्स कलवर्ट हैं उसमें से 1 चल रही है, 3 बंद हैं। उस पर मैंने फोकस किया हुआ है, तो उम्मीद है इंशाल्लाह अगले मौसम में काफ़ी बेहतरी होगी। मैं जब सैलाब आया था उन दिनों मैं मौजूद रहा उधर ही, तो उधर वासा की टीमें लाहौर से भी आई थी। उनका कहना था कि लोगों ने गंद वगैरह जो है बड़ा फेंका हुआ है नालों में। क्या ये वजूहात भी थी? जैसा कि मैंने बताया, हम 85 लोग हैं जो रोज़मर्रा की सफाई कर रहे हैं। अब जो शहरी आबादी है वो तकरीबन 6 लाख है। ठीक है, अगर हर बंदा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, एक माह नाला साफ़ होगा, अगले माह फिर उसमें गंद आ जाएगा। ठीक है, तो ये चैलेंजेस हैं हमारे, लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं, सेमिनार्स भी कर रहे हैं। तो लोग हमारा साथ दें तो इंशाल्लाह गुजरात सिटी एक बहुत अच्छा सिटी बनेगी। मैं वीडियो एक आपकी देख रहा था, उसमें आपने कोई नंबर दिए थे कि किसी को शिकायत हो, कौन सी शिकायत हो लोग उस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं? सबसे पहले तो हम अर्जेंट शिकायत लेते हैं जो 30 मिनट्स में हमने हल करनी होती है, मैनहोल ओपन की। ठीक है, वो चोरी भी हो सकता है, डैमेज भी हो सकता है या मिसिंग भी हो सकता है। इसके अलावा सीवरेज की कंप्लेंट्स, वाटर सप्लाई की कंप्लेंट्स, डर्टी वाटर की कंप्लेंट, नालों की बंदिश की कंप्लेंट, इस तरह की हमें कंप्लेंट्स कराई जा सकती है। सर, जो मेन होल आपने बताया कि जो गुम हो जाते हैं, तो जो चोरी हो जाते हैं उधर से लोग उठा के ले जाते हैं, उनके खिलाफ भी कोई क्रैकडाउन शुरू किया है? अभी रिसेंटली 3 दिनों में एक ढक्कन हमारा चोरी हुआ है, और यहाँ गली ग्रेटिंग्स हैं नालों के ऊपर, बेसिकली वो लोहा है।
ठीक है। वो एडिक्टेड पर्सन वो चोरी करते हैं, ठीक है। और अपने 100-200 की खातर वो एक डेंजरस पॉइंट बन जाता है, जिसको अगर हमें इतला मिले तो हम विद इन फ्यू मिनट्स उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। दूसरा आपने वो नंबर दिया था और लिखा था कि 30 मिनट में शिकायत वो दूर हो जाएगी। अच्छा नहीं, वो एक कन्फ्यूजन थी। 30 मिनट में मिसिंग मैन होल की हम शिकायत हल करेंगे। अच्छा। जो हमारी नॉर्मल रूटीन सीवरेज बंदिश की और वाटर सप्लाई की कंप्लेंट्स हैं उसका 24 आवर्स टाइम। सर नेक्स्ट कोई प्लान जो गुजरात में मजीद बेहतरी के लिए? अभी आप देखेंगे जब 17 बिलियन गुजरात सिटी में लगना शुरू होगा, ठीक है, तो मेजर इन्वेस्टमेंट आ रही है। हमारे नए ड्रेन्स बनने हैं, नए डिस्पोजल्स बनने हैं, डिस्पोजल स्टेशन पे हमारे जनरेटर्स अवेलेबल नहीं है, नए हमने वो परचेज़ करने हैं, पंप्स लगने हैं, मशीनरी तकरीबन 1 अरब रुपए की मशीनरी आनी है, जिसमें 5 शक्कर मशीन्स हैं, 5 जेटिंग मशीन्स हैं, 3 एक्सकेवेटर्स हैं, वाटर बोजर हैं और डिवाटरिंग सेट्स हैं। काफ़ी हैवी ड्यूटी अमाउंट आ रही है, तो उससे बड़ा फ़ायदा होगा। और आवाम तक साफ़ पानी पहुँचाने के लिए वासा क्या काम कर रही है? साफ़ पानी के लिए यहाँ हमारे पास 47 के करीब ट्यूबवेल्स हैं जो फंक्शनल हैं। 3 जो नॉन फंक्शनल थे उन पे अभी हम काम कर रहे हैं, और जो गुज़श्ता 3 माह में हमने 7 ऐसे हैं जो ट्यूबवेल अबंडेंट थे, उन्हें हमने फंक्शनल किया है। कुछ लाइनें पुरानी हैं, उस पर हम वाश आउट लगा रहे हैं। ठीक है। कि रूटीन से हम उसको हर महीने हर 15 दिन बाद वाश करेंगे, ठीक है, जब तक रिप्लेसमेंट नहीं आती नई लाइन से। तो वाश आउट भी कर रहे हैं। लोगों की कंप्लेंट्स, कुछ नालियों में लीकेजेस हैं, उसे अटेंड कर रहे हैं प्रायोरिटी बेस पे। ठीक है, ये चीज़। तो दूसरा सर, आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आवाम से बस ये रिक्वेस्ट है कि जो हम नालों की सफाइयाँ कर रहे हैं, सीवरेज की सफाइयाँ कर रहे हैं, उसको अपनी प्रॉपर्टी समझ के उसकी हिफाजत करें। अभी मैं एक ड्रेन पे गया हूँ, उसको हमने 1 माह पहले साफ़ किया है, तो वहाँ उसी तरह गार्बेज, कचरा, प्लास्टिक बैग्स और वो उसी कैपेसिटी में निकल रहे हैं। इसलिए आवाम से गुजारिश है कि ये कचरा नालियों में ना फेंकें। ये नालियों में अगर फेंकेंगे तो आप ही को कल को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। नवाज शरीफ पार्क में सर अरसा दराज से कचरा उधर पड़ा हुआ था, वासा की टीमें आई हैं, उन्होंने साफ़ वगैरह की है। ऐसे दूसरे पार्क में भी जा रहे हैं, उधर भी कुछ देख रहे हैं वासा? जी, वो ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से हमें आया था कि वहाँ इस तरह कोई नोटिस में आया उनके कचरा, तो हमारी टीमें फ़ौरन गई थी, तो मैं 1 या 2 दिन लगा के हमने उसको बिल्कुल क्लियर कर दिया। ठीक है, तो जो कंप्लेंट आएगी हम उसे अटेंड करेंगे इंशाल्लाह, जितनी कैपेसिटी है। ठीक है, शुक्रिया सर। अब गुजरात नहीं डूबेगा? जी, मैं अपनी एक्टिविटीज़ सोशल मीडिया पे भी शो कर रहा हूँ। हमारा तकरीबन 60% काम रात को हो रहा है। ठीक है, तो लोगों को अवेयर रखने के लिए मैं सोशल मीडिया पे वीडियोस लगा रहा हूँ जो हम एक्चुअल रात को काम कर रहे हैं। ठीक है। एक मेन ड्रेन है हमारी, कालरा ड्रेन, 13 किलोमीटर उसकी लेंथ है। अब उस पर मेरी 4 एक्सकेवेटर्स लगी हुई हैं, उसकी मैं आपको फुटेज भी दे दूँगा। तो वो अरसा दराज से उसकी सफाई नहीं हुई थी। कुछ कलवर्ट्स हैं जो बिल्कुल अनअटेंडेड है, आम लोगों को नहीं पता कि अगर 4 बॉक्स कलवर्ट हैं उसमें से 1 चल रही है, 3 बंद हैं। उस पर मैंने फोकस किया हुआ है, तो उम्मीद है इंशाल्लाह अगले मौसम में काफ़ी बेहतरी होगी। मैं जब सैलाब आया था उन दिनों मैं मौजूद रहा उधर ही, तो उधर वासा की टीमें लाहौर से भी आई थी। उनका कहना था कि लोगों ने गंद वगैरह जो है बड़ा फेंका हुआ है नालों में। क्या ये वजूहत भी थी? जैसा कि मैंने बताया, हम 85 लोग हैं जो रोज़मर्रा की सफाई कर रहे हैं। अब जो शहरी आबादी है वो तकरीबन 6 लाख है। ठीक है। अगर हर बंदा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, 1 माह नाला साफ़ होगा, अगले माह फिर उसमें गंद आ जाएगा। ठीक है। तो ये चैलेंजेस हैं हमारे, लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं, सेमिनार्स भी कर रहे हैं। तो लोग हमारा साथ दें तो इंशाल्लाह गुजरात सिटी एक बहुत अच्छा सिटी बनेगी। तो मेरे साथ वासा के MD आशान इस्बर साहब मौजूद थे। उनका कहना है कि अब इंशाल्लाह गुजरात में मज़ीद बेहतरी आएगी। लोगों को भी चाहिए वो भी सफाई का ख्याल रखें। तो नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान मोहसिन अली को दें इजाज़त और देखते रहें न्यूज़ अलर्ट गुजरात।